वेलकम टू पीकेएम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग फिर से एक फिजिकल के चैप्टर सॉल्यूशन का हम लोग बेटा रिवीजन लेकर के आए हैं और इसको बेटा अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज हम बेटा न्यूमेरिकल पर फोकस करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। यानी कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग सब लोग बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे ज़्यादा हम लोग का फोकस रहेगा, क्योंकि जानते हो आप फिजिकल में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आता है। ओके, तो आप लोग बेटा अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठ जाओ। आप लोग क्या कहते हैं, और एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस रहेगा। हर एक कॉन्सेप्ट पे एक दो न्यूमेरिकल ज़रूर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर आज। और इस तरीके जो बोर्ड से प्रोस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन से लेकर के वांट ऑफ फैक्टर तक आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो बस बेटा आप लोग सब लोग दिल थाम के बैठ जाओ और अच्छे तरीके से रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ। और शटर भाई गिरा दो, ठीक। तो बेटा क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सॉल्यूशन सब लोग बेटा जानते हो। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। यानी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आपका दो या दो से अधिक चीज़ों के या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा, समांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब होता है सभी अंग बराबर हो जाए, ऐसा विलयन, ऐसा मिश्रण हो जाए जहां सभी पार्ट क्या हो जाए, बराबर, सभी पार्ट की जो प्रॉपर्टी वो बराबर हो जाए। आप जानते हो अगर एक सॉल्यूशन चीनी पानी के बनाओ आप, तो चीनी पानी का बेटा शरबत अगर आपने अच्छे सॉल्यूशन अगर बनाया है तो बेटा जानते हो आप क्या कहते हैं कि जो आपका स्वाद, जो आपका टेस्ट पहले घूंट में होगा वही लास्ट घूंट में भी होगा, अगर सॉल्यूशन अच्छा है तो, कंपोजिशन बराबर है तो। ये ध्यान रखना, ऐसा होता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन का बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आपकी एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर लो फटाफट बेटा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में देखो बेटा, यहाँ पे आपका तीन टाइप का सॉल्यूशन मेनली होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। बेटा ये सारे सॉल्यूशन जो तीन टाइप के हैं ये बेटा सॉल्वेंट के बेस पर होते हैं। किसके बेस पर बेटा होते हैं, सॉल्वेंट, विलायक के बेस पर। विलायक क्या होता है बेटा, आपका सॉल्यूशन का फेज डिटरमाइन करता है। विलायक क्या होता है बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन का फेज डिटरमाइन करता है, यानी विलयन का प्रवस्था बताता है कि विलयन किस प्रकार का होगा। ठोस विलयन है तो इसका मतलब बेटा विलायक क्या है, वहाँ ठोस है। गैसियस विलयन है, इसका मतलब बेटा विलायक क्या वहाँ पर, गैस है। सॉल्वेंट क्या है बेटा, वहाँ पे गैस है। तो मतलब सॉल्वेंट क्या डिसाइड करता है, सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है। सिंपल सी बात ये। ओके, तो इस तीन टाइप के बेटा अगर तीन तीन पार्ट में बांटा जाए इसको, तो बेटा 9 टाइप के सॉल्यूशन आपके होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 9 टाइप के सॉल्यूशन बेटा आपकी बुक में दिया गया। एग्जाम्पल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो बेटा कह दिया गया, क्या कहते हैं आपका, कि ऑक्सीजन गैस का सॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर। तो ये कैसा सॉल्यूशन है बताओ सब लोग, तो गैसियस सॉल्यूशन। क्योंकि बेटा जानते हो अब नाइट्रोजन गैस बहुत सारी है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस गैस में ऑक्सीजन गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन गैस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर एक गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई बोले बेटा क्या कहते हैं आप, अल्कोहल का वाटर में विलयन, अल्कोहल का जल में विलयन। तो कैसा विलयन बेटा कहोगे इसको आप, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, है कि नहीं भाई, लिक्विड इन लिक्विड हो जाएगा, है कि नहीं भाई। अच्छा कोई बोले क्या कहते हैं बेटा, मान लो आपका आ जाओ सोडियम अमलगम सॉल्यूशन बोल दे आपसे, जिंक अमलगम बोल दे, तो क्या बताओगे आप भैया कि सॉलिड इन लिक्विड। यानी बेटा क्या कहते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे मरकरी रहती है, एक मरकरी आपका होता है और एक होता क्या बेटा आपका जिंक या फिर सोडियम। जिंक सोडियम यहाँ क्या काम कर रहा होता है, यहाँ सॉल्यूट के तरीके से काम कर रहा होता है। और अमलगम आपका क्या हो गया बेटा, पारा हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो यानी बेटा क्या हो गया, लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है आपका क्या, सॉलिड आ रहा है। ठीक है, यानी कि सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है, या फिर यस हाँ। तो इस तरीके से बेटा कई सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लो बेटा एक आपका एग्जाम्पल हो जाए सॉलिड इन सॉलिड, जैसे मान लो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, पीतल हो गया और कांसा हो गया, ये सब किसका बेटा सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल। तो ये सारा जो चार्ट बना है एनसीईआरटी में उसको एज इट इज बेटा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वहां से एक एमसीक्यू पक्का आना तय है। इतनी बात आप ध्यान रख लो, उसको टिक लगा लो। आज जा करके जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकल चीजें, वो सब आपको जा करके घर पे रिवीजन करना है, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब मेन हम बात पे आते हैं बेटा, हम यहाँ पर क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सॉल्यूशन को बेटा शो करने के लिए, सॉल्यूशन को व्यक्त करने के लिए बेटा सांद्रता पद आते हैं, है कि नहीं। तो वो सांद्रता पद
पद की मैं व्याख्या थोड़ी सी कर देता हूँ, कुछ फार्मूला हम लोग जान लेते हैं बेटा, क्या क्या आपको पढ़ना, किस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ओके तो ठीक बेटा, आप देखते जाओ यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद। आपको पता बेटा सांद्रता पद कितने हैं आपके पास बेटा, 6 होते हैं एक्चुअली में। कितने हैं बेटा आपके, 6 हैं। ध्यान है यहाँ पे बेटा, मास बाई मास यानी W बाई W परसेंटेज है। दूसरा बेटा V बाई V परसेंटेज है। तीसरा बेटा यहाँ पे है W बाई V परसेंटेज है। और फिर बेटा क्या कहते हैं, चौथा यहाँ बेटा कर लो आप, मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज कह रहे हो जिसको, क्या बोलते हो बेटा इसको, मोल प्रभाज बोलते हो, मोलंस बोलते हो आप, है कि नहीं। ये काई से इसको डिनोट करते हैं। पांचवा बेटा आपका है मोलैरिटी है बेटा, कैपिटल एम से शो करते हैं इसको। और छठवा बेटा आपका क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सबको पता है ये चीज़ें बेटा ना। फटाफट बेटा हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। मास बाई मास बेटा क्या, भार बाई भार, इसका मतलब क्या होता है, भार बाई भार बेटा, है ध्यान रखना। तो सर इसको अगर निकालना हो, W बाई W परसेंट निकालना हो बेटा, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कहा बेटा, इन ग्राम में, कहा किसमें बेटा, ग्राम में। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं बेटा, सॉल्यूशन ग्राम में, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यानी बेटा क्या हो गया यहाँ पे, W कह सकते हैं W अपान में कैपिटल W इनटू में 100। ये सब किस में बेटा, ग्राम में है। किस में बेटा, ये आपका ग्राम में है 100। W स्मॉल W अपान में कैपिटल W, कैपिटल W किसका मान लो, सॉल्यूशन का है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन लिख लिया करो, सॉल्यूट लिख लिया करो, ऐसे लिख लिया करो, सुनो ध्यान से, स्मॉल W सॉल्यूट और कैपिटल W सॉल्यूशन। ये हो गया इनटू में 100, ये हो गया फॉर्मूला इसका। समझ में आई बात बेटा। सर दूसरी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करें बेटा। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, यहाँ दे देगा सॉल्यूशन और आपसे इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये ध्यान रखना। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो दे दिया आपको 10% W बाई W ऑफ NaOH सोल्यूशन, NaOH एक का सोल्यूशन। अगर ये बोल दिया 10% W बाई W ऑफ NaOH एक का सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे, कि 10 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, या फिर विलेन या वाटर के, केवल वाटर कहोगे तो 90 ग्राम हो जाएगा। केवल वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पर विलायक है आपका, तो 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम क्या घुला है बेटा, NaOH घुला है। तो ये आपका व्यू जाना, यानी बेटा इससे क्या पता चलता है, यहाँ पर अगर मास बाई मास दिया है क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों पता लग जाएगा आपको। तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें बेटा, मोल फ्रैक्शन वगैरह आप फटाक से निकाल सकते हैं उससे आप। तो ये बहुत कामगीर का ये क्वेश्चन, ये टर्म आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा बेटा B बाई V की बात अगर करा जाए, तो यहाँ क्या हो जाए, यहाँ पे स्मॉल v सॉल्यूट का, कैपिटल V सॉल्यूशन का इनटू में 100। मतलब बेटा ये देखो, ये विलेय का आयतन है, ये विलयन का आयतन है, तो विलेय का आयतन ml में, किस में बेटा लिखोगे आप, ml में। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका इनटू में 100। ये हो गया क्या आपका ml में किसका है बेटा आयतन, ये विलयन का आयतन। तो विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन किस में होगा, ml में, इनटू में 100। अब आ जाए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बेटा, मान लो क्या कहते हैं 20% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 20% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या अल्कोहल, एथेनॉल कह ले हम लोग। बताओ बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल का 20% V बाई V सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि 20 ml एथेनॉल 90 ml एथेनॉल वाटर में क्या है, 90 नहीं 80 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों भैया, कितना यहाँ पे 20 है, तो 100 में से 20 घटाओगे आप
क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा ना। देखो ध्यान से, अगर ऐसे कहा जाए कि 20 ml परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। तो 20 ml क्या है, सॉल्यूट मतलब एथेनॉल, और 100 ml क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यानी विलेन माइनस विले। तो कितना आएगा, 80 ml आएगा वाटर के लिए आ जाएगा। तो ये इससे ये पता चल जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। W/W बेटा, ये क्वेश्चन अगर दे दिया तो आपसे मोलैलिटी वगैरह पूछ लेता है। ये अगर देखो ये देगा तो आपसे मोल फ्रैक्शन पूछेगा, समझते जाओ यहां पर। और ये देगा सर जी तो इससे आपको मोलैरिटी पूछ लेता है। कभी कभी डेंसिटी दे देगा इसके साथ में तो मोलैरिटी भी पूछ लेगा आपसे। कभी कभी ये देगा तो मोलैरिटी पूछ लेगा आपसे। तो बहुत सतर्कता से काम करना है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसका यूज बहुत है मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी निकालने में। इसका यूज कहाँ है सर जी, मोलैरिटी निकालने में, अगर डेंसिटी दी गई है तो, ये ध्यान रखना। चलो, तो W/W क्या होता है बेटा यहाँ पे, ये W होता है सॉल्यूट का, किसका होता है बेटा यहाँ पे, सॉल्यूट का ग्राम में। और ये V होता है बेटा किसका, सॉल्यूशन का, किसका, किससे बेटा, ml में। इनटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे आप, ये हो गया। यानी W क्या हो गया बेटा, भार किसका बेटा, किसका भार है, विलेय का भार है, बटे में विलेन का आयतन है, ml में, यहाँ ग्राम में, इनटू में 100, ठीक है। सर जी कोई कैसे टर्म कैसे आएगा, पहचानेंगे कैसे। मान लो आ गया बेटा 25% ऑफ 25% W/V सोल्यूशन ऑफ, या एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अब इसकी मीनिंग बतानी हो आपको, इसका अर्थ बताना हो, इसका मतलब निकालना हो, तो कैसे बताएंगे हम लोग बेटा, 25% ऑफ W/V। W क्या है, भार है, वेट है, मास है। V क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4, तो H2SO4 क्या है यहाँ पे, विलेय है। क्या है विलेय, क्या है बेटा, ये सॉल्यूट है, विलेय है, ठीक है। तो सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी, 25 ग्राम, कितनी हो जाएगी, 25 ग्राम। और विलेन नीचे क्या होता है, 100 होता है, तो 100 ml विलेन का आयतन हो जाएगा। सर यहां विलायक पता कर सकते क्या, नहीं, विलायक पता नहीं कर सकते। कब तक, जब तक इस सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं पता होगी आपको। डेंसिटी अगर पता हो जाएगी तो सॉल्यूशन का विलेन, ध्यान रखो, 100 ml है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, काम हो जाएगा ना, हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। अरे डेंसिटी अगर पता होगी आपको तो V पता ही है आपको, तो क्या पता चल जाएगा बताओ, मास पता नहीं चल जाएगा भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ही तो होता है मास इक्वल टू। तो टोटल सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा, और सॉल्यूशन का मास पता चला तो आप सॉल्यूट का मास 25 ग्राम दिया ही है, आप सॉल्यूशन के मास से माइनस कर दे 25 को, सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहां से सर क्या पता लगाओगे आप, मोलैरिटी पता लगा लोगे आप। तो ये जितने टर्म हमने बताए हैं इधर, ये सारी चीजें वैल्यू पता करने के लिए होते हैं। ये मैं बता दे रहा हूं बात साफ बेटा आपको, कि ये सारे टर्म इन सबको बताते हैं। क्वेश्चन कहां से आता है, इनसे सबसे पूछता है क्वेश्चन, और देता क्या है आपको, ये देता है क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन इनके फॉर्म में देगा। वो किस्मत आपकी अच्छी होगी कि इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे दे आपको, अब किस्मत अच्छी है तो, नहीं तो बेटा इस फॉर्म में आएगा, आपको समझना होगा। आपको क्या होगा, आपको समझना होगा कि क्या दिया, क्या गिवन है। तो गिवन का मतलब मैंने तीनों फॉर्म में आपको मैंने समझा दिया, बता दे रहा हूं मैं, अब भूलना नहीं आप लोग, न्यूमेरिकल में अभी आएगा तो, कि ऊपर वाला क्या है, यहां पर क्या है, ग्राम सॉल्यूट का मामला है। ये किसका मामला है बताओ, सॉल्यूट है। 10 ग्राम क्या सॉल्यूट है, कितने में, 100 ग्राम आप सॉल्यूशन में। 100 ग्राम मतलब अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करोगे आप, बस माइनस कर देना, डायरेक्ट है यहाँ पर। लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। आ जाओ इधर, अब मोल फ्रैक्शन जानते हो बेटा आप, क्या कहते हैं, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के में चलता है, ठीक है। तो अगर सर जी यहाँ पे काई सॉल्यूट का करना है, किसका करना है बेटा, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए हमें, सॉल्यूट का विलेय का चाहिए, तो जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका नंबर ऑफ मोल्स टोटल ऊपर होंगे। तो बेटा यहाँ हो जाएगा n सॉल्यूट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, n सॉल्यूट अपॉन में बेटा l सॉल्यूट प्लस में n सॉल्वेंट,
एन सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी बेटा विलेय के मोल्स बटे में विलेय का मोल प्लस में विलायक का मोल। ये हो जाता किसका बेटा, काई। काई किसका है, विलेय का है। यही बेटा विलायक की बात करोगे आप, विलायक की बात करोगे अगर आप, तो क्या होगा यहाँ पे, बस विलायक के मोल ऊपर आ जाएंगे, बाकी नीचे जो है सेम ऐसे ही से रहेगा। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। और सर जी सुनो बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्विस्ट, एक अगर पता चल गया आपको, एक पता चल गया, सॉल्यूट का पता चल गया, कैलकुलेशन कर लिया, आप दोबारा कैलकुलेशन मत करना भैया, आप सॉल्वेंट का 1 में से माइनस कर देना, खत्म कहानी। तो क्या करो बेटा यहाँ पे, सॉल्वेंट इक्वल टू, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये देखो ध्यान से, समझ में आई बात, डन कर लोगे ना ये आप, वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे क्या, मोलैरिटी आ जाओ। मोलैरिटी क्या होता है बेटा यहाँ पे, कैपिटल एम, बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी बेटा एन सॉल्यूट, एन विलेय, भैया सॉल्यूट मतलब विलेय, इसमें क्या हिंदी है, विलेय मतलब सॉल्यूट मतलब विलेय, सॉल्वेंट मतलब विलायक, सॉल्यूशन मतलब विलयन। अब इतना टर्म भी नहीं अगर ध्यान है अगर, तो कैसे क्या होगा बताओ भाई, है सॉल्यूट मतलब क्या हो गया, विलेय, ठीक, जहां सॉल्यूट बोले वहां क्या आपका विलेय है। सॉल्वेंट मतलब विलायक, सॉल्यूशन तो विलयन है ही है यार, समझिए बात को ना। देखो बेटा मोलैरिटी मतलब मोलरता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, मोलरता बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, चाहे मोल अंश चाहे मोल प्रभाज कहते हो आप इसको, ध्यान दो यहां पर। ये क्या होगा यहाँ पे, एन सॉल्यूट एन विलेय। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहाँ होता है वी सॉल्यूशन का, क्या होता है बेटा यहाँ पे, वी सॉल्यूशन का, ध्यान रखना। यहाँ बेटा लीटर में अगर है तो जस्ट क्या करना आपको, देखो एन सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी बेटा मैंने क्या कहा, गिवन टेम्परेचर, ध्यान गिवन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, एक नियत तापमान पर विलेय के घुले हुए संख्या किसमें बेटा, 1 लीटर आयतन विलयन में विलेय के घुले हुए मतलब विलेय के कुल मोलों की संख्या क्या होती है, मोलरता होती है। सिंपल सी, समझिए बात को। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में कुल विलेय के मोलों की संख्या निश्चित तापमान पर क्या होता भैया, मोलरता होता, खत्म कहानी। निश्चित तापमान पर 1 लीटर विलयन में कुल विलेय के मोलों की, कुल घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते, खत्म कहानी। समझिए बात को। डेफिनेशन यार फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप इसका, अगर ध्यान दो बेटा, अगर इसको 1 लीटर मान लिया जाए, ध्यान देना 1 लीटर अगर इसको मान लिया जाए तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ना। अगर बी को 1 मान लिया जाए तो आपका m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा ना, हो जाएगा, वही कहानी, मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगी। अच्छा सुनो बेटा यहाँ पे, तो ये अच्छा सर जी अगर ml में होगा तो क्या करोगे आप, 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई करा देना है बस, जस्ट सर जी क्या हो जाएगा एक बार देख लो, n/b इंटू में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कब, जब ये ml होगा तब, जब भी किस में होगा, ml में होगा तब, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा मोलरिटी। अच्छा एक बात और, मोलरता जो होता है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो ये वेरी करेगा, ये ध्यान रखना, क्या करेगा, वेरी करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे तो मोलरता घटेगा या बढ़ेगा, कोई बताओ। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मोलरता घटेगा या बढ़ेगा, भाई आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इफेक्टेड होता है आपका, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ा तो ये नीचे वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी तो मोलरता कम हो जाएगी। चलो अब आ जाओ बेटा मोलैरिटी पे आ जाओ। मोलैरिटी बेटा होता है स्मॉल m से डिनोट करते, किससे करते बेटा, स्मॉल m से, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। अच्छा उससे पहले बेटा हम आपको एक बात बता दें, आपको ध्यान दो, लिसन, उससे पहले बेटा हम एक बात कर लेते हैं आपसे। अगर कोई पूछे कि 1 मोलर का मतलब बताओ, मीन्स 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है, इसकी मीनिंग बताना है।
1 मोलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, सांद्रता आपको 1 मोलर दिया गया, 1 मोलर सांद्रता कितनी दी गई है? 1 मोलर सांद्रता है। अरे भाई 1 मोलर है मतलब क्या हुआ सर जी? 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर आयतन में घुला हुआ है। या क्या बताएंगे आप? समझो बात को यहाँ पे। एक भाई 1 मोलर कब होगा बताओ यहाँ पर? 1 ये रख दें, 1 ये रख दें, 1 1 कट के 1 आ जाएगा नहीं आगे बताओ? तभी तो होगा 1 1 कब होगा? जब ये भी 1 और ये भी 1 हो जाए। तो 1 लीटर विलयन में 1 मोल जब घुला होता तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन हो जाता है वो। समझ में आई बात? बोलो भैया। अगर ऐसा लिखा हो तो बताओ 0.2 m का मतलब क्या होगा? 0 सॉल्यूशन में एक ये दिया 0.2 m का मतलब क्या होगा? कितने मोल कितने लीटर में घुले हैं? दिमाग लगाओ। हैं? बस देखो लीटर वही है, आयतन सेम ही रखना आप, जितना ये होगा उतना ही मोल दे देना, खत्म कहानी। तो 0.2 मोल ही 1 लीटर विलयन में 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है, खत्म कहानी। तो यानी सॉल्यूट की मात्रा मोल में क्या आ जाएगी? 0.2 मोल, और विलयन सॉल्यूशन का आयतन कितना आ जाएगा? वैल्यूम कितना आ जाएगा? 1 लीटर। कितना लीटर? 1 लीटर। इसकी मीनिंग ये हुई, समझ गए बात को भैया? अगला बेटा आपका क्या कहते हैं? आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोललता कहते हैं। मोललता बेटा, मोललता आप सबको पता है क्या कहते हैं बेटा? क्या होता है? स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स n मतलब सॉल्यूट, विलेय के मोल बटे में बेटा क्या हो? यहाँ पे विलायक का भार, सॉल्वेंट का भार केजी में। किसका बेटा? ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का भार किस में होगा? केजी में होगा। किस में होगा? केजी में होगा। ध्यान रखना। सर केजी में नहीं रखना चाहते तो क्या होगा बताओ? अगर केजी में नहीं रखना तो क्या करोगे? 1000 से तो ग्राम, अगर ये ग्राम में है तो 1000 से क्या करा दोगे आप? मल्टीप्लाई करा दोगे, खत्म कहानी। समझ गए बात को ना? अच्छा अब मीनिंग भी समझो इसकी, समझो। ये नंबर ऑफ मोल्स है किसका भैया? मोल्स की संख्या किसकी है? सॉल्यूट की, विलेय की है। विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम में होता है, यहाँ ग्राम में आ गया है तो इनटू में 1000 करा देंगे ऊपर आप। ओके अब सुनो बेटा यहाँ पे लिसन। अब इसकी मीनिंग देखो, मीनिंग अगर बेटा लिख दिया जाए यहाँ पर 0.1 m मोलल, लिखा रहे मोलल, इंग्लिश में मोलल, मोलर और मोलल ध्यान देना है आपको, ठीक है? डिफरेंस है दोनों में। तो 0.1 मोलल का मतलब क्या होगा बताओ? हैं? लिसन, चलो कोई नहीं, हाँ सब लोग ठीक बता रहे हो बेटा, अच्छी बात है, लेकिन फिर से सुन लो उसे ध्यान से। 0.1 m ये मोल है बेटा, और कितने ग्राम में घुला है? 1 किलोग्राम में घुला है। तो 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम किसका है? वो विलायक का, सॉल्वेंट का है। किसका है? तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 मोल। समझ गए बात को ना? ये सारी चीजें डिकोड करना है आपको, क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझ रहे हो बात को ना? तो ये चीजें बहुत जरूरी है, सारे फॉर्मूला सबको याद रहता है। जब चीजें ये सारे टर्म आ जाते हैं ना तो क्या क्या दिया क्या है, क्या पता क्या करना है, दिमाग चक्रिया जाता है फिर उस समय पे। तो सॉल्यूशन चैप्टर में यही सारे टर्म पे आपको कमांड होना चाहिए, ध्यान रखना। अब चलो बेटा इन सारे टर्म पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ओके नोट करो। चलो ये न्यूमेरिकल बेटा आपके पास में आपका इंटेंस क्वेश्चन है
इस न्यूमेरिकल से बेटा आपको कई सारे टर्म चीज़ें निकालना आ जाएगा। क्या क्या निकालो बेटा, आपको यहाँ निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है आपको। और सर क्या दिया है ये बेटा, ये सॉल्यूट KI, इसकी डेंसिटी आपको इस सॉल्यूशन कितना दिया बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे 20% W/W दिया है। क्या दिया, ध्यान दो यहाँ पर 20% W/W एक्वा सॉल्यूशन दिया है ऑफ KI का इन इतने ग्राम बेटा। ये क्या है, इज, यानी ये जो डेंसिटी है वो कितनी है बेटा 1.202 ग्राम पर ml आपको डेंसिटी दिया है। समझ में आई बात, देखो ध्यान से बेटा। अब चलो देखो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई, पहले उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, उसके बाद निकालते हैं इंफॉर्मेशन, फिर एक चीज़ें हम लोग निकालने वाले, यानी मोललता और मोल प्रभाज या मोलस निकालना है, ये और ये आपको दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन बेटा क्या बताओ, यहाँ पे गिवन एज आपको सॉल्यूशन दिया बेटा यहाँ पे क्या 20% W/W ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। सर इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, बताओ ध्यान से बेटा यहाँ पे कि KI की मात्रा कितनी है, जल्दी बोलो फटाक से। अभी सिखाया हो पीछे, आपको डिकोड करना आपको आना चाहिए यहाँ पर कि KI मास ऑफ KI बताओ सब लोग क्या है, 20 ग्राम है। क्या है, 20 ग्राम है, 20% है, ध्यान देना बेटा यहाँ पे। और सर जी मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। सर मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 ग्राम। यानी सर जी सॉल्वेंट क्या है आपका यहाँ पर H2O है। सॉल्वेंट क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन बोला तो क्या है यहाँ पर H2O है। तो H2O का मास कितना है सर जी बताओ बेटा। ओके गुड, सुनो बेटा आप यहाँ आपके पास क्या पता चल गया, मास ऑफ KI और मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा इन दोनों चीज़ों से आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों पता चल जाएगा, ये ध्यान रखना। मैंने बताया था ना क्वेश्चन में कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों पता लगा लोगे आप। सर कैसे, हाउ कैन पॉसिबल इट। सुनो बेटा यहाँ पे सर KI का जो मोलर मास होता है हम जानते हैं, सुनो बेटा मोलर मास ऑफ KI, मोलर मास ऑफ बेटा 166 होता है ग्राम पर मोल, 166 ग्राम पर मोल, या फिर कह दो आप AMU। सर H2O का मास क्या होता है बताओ बेटा, मोलर मास, मास ऑफ H2O बेटा 18 क्या होता है 18 होता है H2O का। और यानी कि बेटा KI का अणुभार, मोलर मास मतलब क्या होता है अणुभार, तो KI का अणुभार पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार कितना है 166 है, और वाटर का अणुभार तो सब लोग जानते हो बेटा 18 है। ये आपको गिवन रहेगा, अणुभार आपको दिया रहता है क्वेश्चन, परेशान नहीं होना है ठीक बेटा। और ये इन्फॉर्मेशन इनसे हमको मिल गई है। अब सबसे पहली चीज़ बेटा हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, पहले बेटा सुनो यहाँ पे ये हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, पहले निकालो क्या मोल्स निकालो, क्या निकाल लो आप मोल्स निकाल लो आप। तो देखो ध्यान से यहाँ पे नहीं तो डायरेक्ट करो क्वेश्चन, सुनो यहाँ पे बी पार्ट हम करने जा रहे हैं, पहले बी कर लेते फिर हम क्या कर ले बेटा आपका मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं। देखो बी सर जी हमें निकालने के लिए दिया, बताओ बेटा यहाँ पे मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब मोललता, स्मॉल एम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए सॉल्यूट का यानी विलेय का मोल चाहिए और विलायक का भार चाहिए किलोग्राम में, इतनी ही चीज चाहिए ना, बोलो भैया। तो सर जी यहाँ पे ध्यान देना आप मोलैलिटी, तो विलेय का मोल, सॉल्यूट का मोल क्या है, सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, तो मोल क्या होता है बताओ सब लोग, मोल का फॉर्मूला सबको पता है ना, ग्राम बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, मास अपान मोलर मास, यही तो होता है फॉर्मूला। तो बेटा 20 अपान मोलर मास कितना बोलो जल्दी से, वाह ये मोल्स आ गया, किसका आया KI का आया। अब सर जी यहाँ पे आ जाओ नीचे, क्या फॉर्मूला क्या होता है बताओ यहाँ पर, W होता है, W किसका, सॉल्वेंट का होता है ना, मोललता निकाल लो बेटा आप, मोलैलिटी तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बताओ भैया
80 है, लेकिन 80 किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। और किलोग्राम में के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, या 1000 से बेटा आप डिवाइड कराते हो तो यही मल्टीप्लाई हो जाता है एक्चुअली में। तो बस इसी को कर लेना, क्या आपको सॉल्व कर लेना है आपको यहाँ बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या आपका, देखो तो 20/166 इंटू में बेटा नीचे है आपका 8 और ऊपर क्या बचा आपका 100 बचा है। बस इसी को बेटा सॉल्व कर लोगे, आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा यही होगा ना। फिर इसको कट कर लो बेटा आप, 2 8 जा 2 3 जा 50 आ गया, 25 आ गया, बस 25 5 जा 125 83, यही आ जाएगा बेटा। इसको आप कट पिट कर लो, ठीक है। कितना आएगा बताओ? 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, ठीक है। क्या होता बेटा यहाँ पे? मोल पर किलोग्राम आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा बताओ? मोल पर केजी आएगा आंसर। ये आप कट कर लेना इसको बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। वो 125/83, ठीक है, ओके। नोट डाउन करो बेटा इसको आप फटाक से। ये हो गया मोलैलिटी। अब दूसरा देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा अब फटाफट बेटा सी निकालो आप, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा काई निकालना है आपको, इधर लिसन, मोल फ्रैक्शन बेटा निकालना आपको के आई का, ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज निकालना आपको। तो मोल प्रभाज के लिए हमने क्या बताया था बताओ आपको? यस, देखो बेटा अगर हमें काई सॉल्यूट का निकालना है, कैसे निकालना बेटा? सॉल्यूट मतलब के आई का, समझ लो आप के आई का निकालना है। तो एन नंबर आप पे के आई अपान में के आई प्लस में बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2O, यही तो होगा ना बेटा। के आई का भी आप निकाले तो 20/166 हुआ था ये ना। अब इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/166 प्लस NH2O। H2O बेटा कितना है बताओ यहाँ पर? 80 है, कितना है? 80 है, तो 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा। सिंपल सी बात, बस इसी को बेटा आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। समझ गए बात को ना? नोट करो। चलो अब बेटा लास्ट बचा आपका क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए जानते हो बेटा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है, सॉल्यूशन का यानी विलयन का आयतन चाहिए होता है। क्योंकि मोल तो पता है ऑलरेडी, बस आयतन पता चल जाए काम बन जाए। तो आयतन के लिए बेटा आपको डेंसिटी दी गई है, आराम से आप आयतन निकाल लेंगे, डेंसिटी दिया गया है तो, ठीक है। तो अच्छा ये सब लोग एक बात बताओ बेटा आप लोग, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या लिखे यहाँ पर हम? ये यूनिट लेस होता है, दिमाग में रखे रहना आप लोग, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा यहाँ पे मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब बेटा मोलरता की बात यहाँ हो रही है। मोलरता कैसे निकालते हो आप बेटा? नंबर ऑफ सोल्यू, हाँ, विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में, ठीक है, ये ध्यान रखना, लीटर में। अगर ml है तो 1000 से इंटू कराना पड़ेगा। यस, कैपिटल में बेटा क्या n अपान में क्या हो जाएगा n के आई बटे में क्या हो जाएगा m सॉल्यूशन ml में, ठीक, वो लीटर में। मोलरता हम निकालना बेटा, ध्यान रखो। तो मोलरता के लिए सर जी हमें क्या चाहिए? अभी हम आपको बेटा वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए बेटा क्या चाहिए? ध्यान दो यहाँ पर सर जी, देखो बेटा ये क्या आपका डेंसिटी दिया, किसका? सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है आपको, समझना बात को यहाँ पे। तो बेटा आप जानते हो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। हमें वॉल्यूम निकालना है, हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए, तो वॉल्यूम को इधर करो, डेंसिटी को इधर करो। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपान डेंसिटी। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, मास किसका? सॉल्यूशन का मास। देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का डेंसिटी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास कितना बताओ भैया? 100 ग्राम है। शुरू में देखो ध्यान से 100। बेटा वॉल्यूम कितना बताओ यहाँ पर? वॉल्यूम ये डेंसिटी 1.5
202। बेटा इसको कट पिट करोगे ना तो 83 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका, ठीक है 83.19 आ जाएगा, ठीक है लगभग। ये आएगा क्या, ml आएगा, क्या है बेटा ये ml में आया अभी सॉल्यूशन का बेटा। तो विलयन का जो आयतन है कितना है 83.19 ml आया, क्या आया ml आया आयतन, ध्यान रख बेटा यहाँ पे, ठीक है 83.19। अब सर पता क्या करना है, बस रख दो भैया इसी में, खत्म कहानी। इसका क्या था बताओ 20/166, वैल्यूम कितना आ गया 83.19। सर ml में है तो 1000 से क्या करा दो, इंटू करा दो, बस सॉल्व कर लो, खत्म कहानी, आ गया आंसर आपका। ये भैया देखो ध्यान से यहाँ पर, ये 20/, ये क्या हो गया मोल्स हो गया, ये क्या निकाले अभी आप वैल्यूम निकाल लिए हैं, और इंटू में 1000 कर दो, 1000 कर दो, ठीक है बस नोट करो इसको बेटा। .32 टोटल बेटा, आप जब इसको सॉल्यूट करेंगे ना 2.32 मोल पर लीटर आएगा आंसर। ये नोट कर डालो आप बेटा, कैलकुलेशन करने पे आ रहा 1.45, ठीक है ये कर लो आप मोल पर लीटर, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन देखो बेटा, एक चीज में आपने 3-4 चीजें निकालना सीख गए आप, इससे कितने सारे देखो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। मास बाय मास परसेंटेज क्लियर हो गया आपको, मोलरिटी क्लियर हो गया, मोलरिटी क्लियर हो गया, मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया, मतलब बेटा मास में मतलब क्या हो गया यहाँ पे, भार बाई भार परसेंटेज से पता लगा लिए आप, कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगाते हैं, कैसे मोलरता निकालते हैं, कैसे मोल फ्रैक्शन और कैसे मोललता निकालते हैं, सब पता चल गया ना एक क्वेश्चन में। अब हम बेटा चलते हैं, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा को फाइंड मोलरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH व्हिच डिसॉल्व इन 450 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा, यानी कि 450 ml आयतन के विलयन में 5 ग्राम NaOH की मोलरता ज्ञात करनी है आपको उस विलयन की, ठीक बेटा। तो बताओ फटाफट क्या होगा यहाँ पर, गिवन क्या क्या बताओ बेटा, यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, मास ऑफ NaOH सॉल्यूट का मास दिया है कितना 5 ग्राम दिया, कितना दिया बेटा 5 ग्राम। अच्छा अब बेटा क्या कहते हैं वॉल्यूम, क्या बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml दिया है ना। दूसरी चीज बेटा आ जाओ, क्या कहते हैं आप बस अब बेटा मोलर मास की जरूरत पड़ेगी NaOH की, आपको निकालो फटाक से मोलर मास, सबको निकालना आता है ना। तो बेटा मोलर मास पहले निकालो इसका, मोलर मास कैसे निकालते हो, Na कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, क्या आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40 mu आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये मोलर मास अणुभार है NaOH का बेटा, ठीक है। ये तो निकालना आता ही भैया ना आपको, ना दिया हो तो। अब फटाक से करना क्या आपको, बस निकाल लो मोलरिटी। मोलरिटी में क्या चाहिए होता है, पहले सुन लिया करो, जो पूछ रहा होता है उस पर दिमाग लगा करो, क्या क्या चाहिए इसके लिए, हमें क्या चाहिए जिससे निकल जाइए। तो मोलरिटी लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए सॉल्यूट का, विलयन का विलय का मोल चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। सर आयतन दिया भी है और मोल अब तो हम निकाल लेंगे, मास दिया है, मोलर मास निकाल लिए हम। फॉर्मूला क्या लगाओ बेटा, N/V, ml में है बेटा, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप 1000 मल्टीप्लाई कराओ। n कैसा होता बेटा, मास अपान मोलर मास, मास कितना बताओ, भार कितना बेटा 5 बेटा कितना हो जाएगा 40, और बटे वैल्यूम कितना दिया है 450, इंटू क्या कर दोगे आप 100 नहीं 1000 हो गया, ठीक। 5 1 जा 5 8 जा तो 1/8 हो गया नीचे, इंटू 450 और यहाँ कर दो 1000, 8 0 0 काट दो, 4 को काटो, 4 2 जा 25 हो गया, फिर काटो 5 से, 5 5 जा 5 9 जा, तो 5 बार कितना आया 18 आ गया, तो 0.1853 नहीं होगा, 18 36 2 कितना बचा फिर बताओ
18 सत्ते लगभग ना, तो 0.27 लगभग, ठीक। और एक आध पॉइंट तक निकालना होगा, निकाल लेना आप लोग। ये होगा क्या बेटा, मोल पर लीटर, आंसर हो जाएगा। यूनिट ध्यान देना, यूनिट बहुत जरूरी ध्यान देना बेटा। आप 12th पहुंच गए हो, 10th में नहीं हो कि यूनिट आपकी इग्नोर करी जाए, यूनिट बहुत ध्यान देना आपको। मोल पर लीटर नहीं, ml लिखा था सर जी, ml यूज किए थे आप, तो मोल पर ml क्यों नहीं लिखते भैया, 1000 से मल्टीप्लाई भी तो कराए थे हम, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। चलो अब बेटा हम लोग करते हैं अगला टॉपिक, आपका सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं, आप उनको लगाओगे डायरेक्टली आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको, ठीक है, ध्यान रखना। अब बेटा आ जाओ फटाफट, आप लोग क्या कहते हैं इस पे, सॉल्युबिलिटी पे आ जाओ आप। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बेटा आप सबको पता है सर जी, सॉल्युबिलिटी 3 टाइप से हम पढ़ते हैं बेटा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, इन लिक्विड। देखो द्रव में ठोस की विलेयता, पहला क्या, ये क्या विलेयता है आपकी, ठोस की द्रव में विलेयता। दूसरा बेटा आपका है यहाँ पे, ये पढ़ेंगे आप सॉल्युबिलिटी ऑफ, या फिर सीधे लिख रहे बेटा आप लोग, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड यानी लिक्विड में गैस की विलेयता। और फिर बेटा आपका लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, द्रव में द्रव की विलेयता। ध्यान दो यहाँ पे, द्रव में गैस की विलेयता और द्रव में द्रव की विलेयता, और यहाँ क्या है, द्रव में ठोस की विलेयता। तो द्रव में ठोस की विलेयता कोई ज़्यादा नियम वगैरह नहीं है। ये द्रव में बेटा जैसे मान लो आप चीनी घोल रहे हैं, द्रव में नमक घोल रहे हैं, द्रव में आप बेटा तो किस तरीके से वो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहा। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी अमाउंट यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट है, विलेय का अमाउंट जो है बेटा, वो निश्चित ताप पर कितना मैक्सिमम अमाउंट में वो घुल सकता है, वो उसी विलय यानी कि इसको क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन एनी सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, ओके, एट ए गिवन टेम्परेचर। तो वो बेटा किस प्रकार का होता है, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे किस बेटा, लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड। तो यानी ठोस चीज कोई आप कोई ठोस द्रव में मिला रहे हैं आप, तो वो किस तरीके से विलय होगा। क्या कोई ठोस द्रव में घोलने से घुलता तो है, घुलता तो, लेकिन कैसे इफेक्ट कैसे करता है, टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ क्या कहते हैं सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर इसको अफेक्ट करने का कौन है बेटा, यहाँ पे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है सॉल्वेंट दोनों लिख सकते हैं आप। विलेय और विलायक के की प्रकृति पर, प्रकृति कैसी है आप सबको पता बेटा। यहाँ पर क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, पढ़ो एक लाइन आप एनसीईआरटी की, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। तो मतलब बेटा क्या हो यहाँ पे सर जी, अगर कोई पोलर सॉल्वेंट होगा, सुन लो यहाँ पे, अगर कोई पोलर सॉल्यूट मान लो कहते हो, अगर कोई पोलर सॉल्यूट होगा तो किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। यस बेटा, यस यस, ध्रुवीय विलेय जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में ही डिजॉल्व होगा, ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही होगा। पोलर सॉल्वेंट में, सिंपल सी बात बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। लिसन, मतलब बेटा क्या हुआ यहाँ पे, NaCl क्यों डिजॉल्व हो रहा भैया उसमें, पानी में, क्योंकि पानी भी क्या है, ध्रुवीय है, और NaCl भी क्या है, ध्रुवीय, जा करके NaCl में टूट जाता, फटाफट घुलता रहता है। तो पोलर पोलर को और नॉन पोलर को, सिंपल। जैसे मान लो कोई कार्बन वाला कंपाउंड कोई आ गया, मान लो आ जाएगा, मान लो क्या कहते हैं आपको बेटा, बेंजीन आ गया, या फिर मान लो एथेनॉल, या फिर ऐसा कह लो आप क्लोरोफॉर्म आ गया, मेथेन आ गया, एथेन आ गया, ये सब क्या कार्बन वाले कंपाउंड है। सर मेथेन एथेन किस में डिजॉल्व, क्या पानी में डिजॉल्व होगा, आंसर है नो, आंसर है नो। क्यों सर जी, क्योंकि वो मेथेन एथेन का जो भी कार्बन का है वो बेटा लगभग आपका नॉन पोलर केस का होता है। कैसा केस होता है, नॉन पोलर होता है बेटा, वो पानी में जाके डिजॉल्व नहीं होता, हाइड्रोफोबिक नेचर का भी होता है
कह सकते हो आप, और नॉन पोलर जैसे मान लो CCl4 की कहानी कर लें। CCl4 बेटा प्योर नॉन पोलर है, वो कार्बन टेट्राक्लोरो टेट्राक्लोराइड या कह सकते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। ये जो होता है बेटा ना, ये प्योर और प्योर नॉन पोलर होता है, आध्रुवी होता है। अब ये किस में घुलना चाहे, क्या पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि वो क्या है, ध्रुवीय है। तो सर किस में घुलेगा? ये बेंजीन में घुल सकता है आपका, और ये बेटा आपके जो नॉन पोलर होगा उसमें ही घुलेगा। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या, नेचर, जैसा विलय की प्रकृति होगी उसी प्रकृति के विलायक में घुलना चाहेगा। सिंपल सी बात ये कि पोलर पोलर को डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। ये बात रिवीजन कर लेना। दूसरा फैक्टर बेटा आपका है टेम्परेचर। क्या बेटा यहाँ पे, टेम्परेचर, तापमान पर कैसे सॉल्बिलिटी बेटा इफेक्ट होती है सॉलिड की लिक्विड में। बेटा तापमान जनरली अगर कहा जाए, तापमान अगर बढ़ाओगे आप तो सॉल्बिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जनरली, हमेशा नहीं ध्यान रखना। लेकिन किसके लिए, अब सुनो, अब दो कंडीशन यहाँ आती है। एक कंडीशन, एक बेटा सॉल्यूट जो होता है वो अगर आप क्या कहते हैं, आप किसी लिक्विड में आप डाल दिए हैं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो तो घुल जाएगा, वो तो घुलना चाहेगा। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये घुलना चाहेगा, ठीक है। सर क्यों ऐसा है? क्योंकि ये बेटा होता है एंडोथर्मिक नेचर का। किस नेचर का होता है बेटा? एंडोथर्मिक, उष्माशोषी प्रकृति का जो सॉल्यूट होगा, जो उष्मा लेने की उसको चाहत होगी, वो अगर आप क्या कहते हैं उष्मा देते रहोगे आप, तो वो डिजॉल्व होता है। भाई और गर्म करो और घुलूंगा मैं, और गर्म करो और घुलूंगा मैं। तो वो उष्मा लेने की चाहत में अगर है, चीनी या नमक है बेटा, तो आराम से वो घुल जाएगा। एग्जाम्पल इसका है, ध्यान रखना। लेकिन सर दूसरा है क्या एग्जाम्पल इसका बेटा, कि दूसरा ऐसा कोई सॉल्यूट होता है जिसे आप पानी में घोल तो रहे हो, लेकिन जैसे आपने क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाया, अब वो घुलना नहीं चाहेगा, क्योंकि पानी में जाते वो आग जैसा वो एकदम हीट और निकालता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाला हो जाता है। एक्सोथर्मिक नेचर का जो होता है, उष्मा क्षेपी प्रकृति का जो होता है, पानी में जाते ही आप जैसे चूना CaCO3 बेटा जैसे डालोगे क्या होगा, वो आपका खुद वो हीट हो जाता है। नहीं भैया, लगाने वाला, खाने वाला नहीं भाई, लगाने वाला जो चूना पोताई करते हैं आप दीवार में, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ बेटा देखो, पानी में डालो तो क्या होता है, भाप जैसा निकलता है, उबलने लगता है ना बेटा, तो वो क्या, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है। तो ऐसे सॉल्यूट को घोल कर आप घोलना चाह रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बहुत तेजी से उफाल मार देगा, वो घुलना ही नहीं चाहेगा। तो दो नेचर का होता है बेटा। अगर वो एंडोथर्मिक का है तो एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल याद रखे रहो बेटा, थ्योरी में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बेटा किससे आएगा, आपका थ्योरेटिकल आएगा। लास्ट बेटा आपका क्या, आपका प्रेशर है। क्या आपका प्रेशर है। तो प्रेशर का ठोस पे जल में विलयता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खत्म कहानी। समझ में आई बात। ठोस का, क्योंकि ठोस कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठोस संपीड्य नहीं होता है, उसे दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए बेटा उस पर प्रेशर का असर नहीं होता है। उसे प्रेस, कोई अच्छा सॉलिड अगर है तो उसे कहाँ हम प्रेशर लगा, ये हवा लाओ प्रेशर के चपका दे उसको, हम पॉसिबल है ऐसा? नहीं होता है। तो इसलिए बेटा वो प्रेशर लगा के हम वाटर में उसको हम डिजॉल्व नहीं कर सकते सॉलिड को, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन साफ साफ आता है कि सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड इज इज नॉट इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ पार्टिकल एंड नन ऑफ दिस। तो क्या बताओगे आप, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, खत्म कहानी। समझ में आई बात। अब आ जाओ बेटा आप ये, हाँ हमने ये कहा बेटा यहाँ पर कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन सा ऐसा विलयन है, या फिर ऐसा बेटा क्या कहते हैं कि किसी ठोस की जल में विलयता, किसी ठोस की जल में विलयता किन चीजों पर निर्भर नहीं करती है, प्रेशर, दाब पर। किस पे, दाब पर। दाब लगाने पर कोई प्रभाव इसका नहीं होगा। ये घुलना ना घुलना इसका कोई मतलब नहीं है इससे। क्योंकि क्यों नहीं है, रीजन क्या बताओगे इसका, रीजन क्या बताओगे इसका, क्योंकि ठोस कंप्रेसिबल नहीं होता है, संपीड्य नहीं होता है, इसलिए। ओके चलो अब बेटा देखते हैं हम लोग गैस इन लिक्विड। इस पे आता है बेटा आपका हेनरी लॉ। क्या आता है यहाँ पे,
हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है जरा बताओ भैया। सबको पता है बेटा यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। क्या होता है काई किसका बताओ यहाँ पे, सॉल्यूट का। सर कोई किसी जल में, किसी लिक्विड में, किसी द्रव में कोई गैस कितनी डिजॉल्व होगी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। यानी जितना मोल नंबर ऑफ मोल्स या उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। आप लिक्विड में देखते हो, अब इसका एग्जांपल क्या मस्त वाला भैया, कोको कोला, CO2, कार्बोनेटेड CO2 बेटा क्या होता है यहाँ पे, सोडा वाटर। इन सब में क्या है, CO2 क्या होता है, जितना ज्यादा CO2 रहेगा डिजॉल्व उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहता है, या जितना ज्यादा ये है उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर है, या जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा ये घुलता चला जाएगा CO2 आपका। समझो बेटा ध्यान से। तो जैसे बेटा प्रोपोर्शन हटाते हैं हम, हमें मिलता है KH। क्या मिलता है बेटा आपका, KH मिलता है। सॉरी सर पे क्या, P क्या बेटा यहाँ पे, तो सर जी पार्शियल प्रेशर। क्या बेटा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बेटा आंशिक दाब है। आंशिक दाब किस पे लग रहा है, द्रव की सतह पर लग रहा है। किस पे लग रहा है, द्रव की सतह पर लग रहा है, ये ध्यान रखना। KH क्या बेटा यहाँ पर बताओ, हेनरी कांस्टेंट है। क्या बेटा ये हेनरी कांस्टेंट है या हेनरी नियतांक है। और ये तो जाहिर बेटा मोल फ्रैक्शन किसका बताओ यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ MF ऑफ सॉल्यूट। अभी पढ़ो बेटा सॉल्यूट का क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है विलयन, विलय का ये विलय क्या है, गैस है ये। सॉल्यूट यहाँ गैस लिख सकते हो आप, गैस का मोल फ्रैक्शन आपका। ठीक है, अब सुनो बेटा, अब हेनरी का एप्लीकेशन भी सब। अच्छा एक चीज़ बता दो बेटा आपको, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं थोड़ा KH पर। KH पर क्वेश्चन बहुत आता है। तो KH बेटा अगर किसी, हर एक गैस का KH क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक गैस का KH क्या होता है, अलग अलग होता है बेटा, स्पेसिफिक होता है। हर एक लिक्विड में KH की वैल्यू क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ओके, तो नाउ अब हम देखेंगे बेटा क्या यहाँ पर कि सर अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या उसके KH में कोई इफेक्ट आएगा, आएगा इफेक्ट, यस बोलो हाँ भैया आएगा। टेम्परेचर जब बढ़ाते हो आप, सुनो ध्यान से यहाँ पर, जब बेटा टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो KH क्या होता है बेटा, वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। क्या होता है बेटा यहाँ पर, सुनो ध्यान से, जैसे सर जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सर अगर KH बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी, घट। आप खुद सोचो बेटा, कोको कोला है, आपने ओपन कर दिया, शीशी गर्म हो गई, बोतल गर्म हो गई। अब बोतल जब गर्म हो गई तो क्या उसमें गैस बचेगी, फिर कोई मतलब नहीं, गैस डिजॉल्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बोतल खोल दो, गर्मी क्या होगा, टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगा, और टेम्परेचर एब्जॉर्ब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, गैस क्या हो जाएगी, कम घुल जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, विलेयता क्या हो जाएगी, गैस की कम हो जाएगी। तो बहुत बड़ा फैक्टर है, ध्यान रखना बेटा ये। ठीक है ठीक बेटा। और सबसे ज़्यादा हाईली मैंने एक गैस बताया था आपको, बहुत ज़्यादा हाईली डिजॉल्व होता, बताओ सब लोग एग्जाम्पल बताओ, बोलो। मेथेनल के बारे में मैंने बताया था। मेथेनल एक ऐसा गैस होता है, फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसी गैस होती है जो जल में बेटा क्या होती, बहुत अत्यधिक विलय होती, घुलनशील होती है। 40% HCHO के विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं हम लोग। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया भी था, याद करो आप। तो इसलिए बेटा सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो KH टेम्परेचर बढ़ाया तो KH क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तो KH बढ़े से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना आप, समय बाद। और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा आपका। ये फैक्टर समझ में आया अरुण, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ है बताओ। ये इसका मतलब है कि ये कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं। क्या होगा भाई, अब तुम्हें ये नहीं पता चला KH क्या है, हैं? पता है KH, पता है तो क्या समझ तुमको नहीं आ रहा है। टेम्परेचर को अब हम तापमान कहें तब समझ में आएगा, हैं? अच्छा, अरे भैया देखो ध्यान से, तापमान बढ़ाओगे आप तो वैसे KH की वैल्यू क्या होती है, KH का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और KH का मान बढ़ने से बेटा क्या होता है, विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ
KH हेनरी कांस्टेंट बताया तो हेनरी नियतांक है। दिमाग नहीं काम कर रहा, ठीक है। अब सुनो बेटा, यहाँ पे इस पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है बेटा आपका, क्या कहते हैं, आपके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल वाले, वो पढ़ लेना आप लोग। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग से, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग से क्या आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या कहते हैं बेटा, वो सोडा वाटर में CO2, सोडा जल में CO2 किस तरीके डिजॉल्व होता है, तो हेनरी कांस्टेंट के एप्लीकेशन ही होता है, वो अनुप्रयोग ही होता है उसी से, ठीक है। दूसरा बेटा याद करो, मैंने बताया था स्कूबा ड्राइवर, स्कूबा ड्राइवर जो बताया था मैंने, ऑक्सीजन पानी के अंदर जो जाते हैं क्या क्या लेकर जाते बताओ, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, 3 गैस लेके जाते हैं ना। और सबको बताया भी था मैंने किस ले जाते हैं, सबका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज सबका पता होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंट होता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन से कम, और हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है ना, हाँ। और ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा बस इस पे से जोड़ के 100 घटा दो 32 पॉइंट, ये हो जाएगा, ठीक है। ये स्कूबा डाइवर इतना चीज़ लेकर के जाते हैं अपने सिलेंडर में, जब जाते हैं वहाँ कुछ खोजबीन करने के लिए, समुद्री यात्रा जब करते हैं वो लोग, हाँ हाँ भैया, पीछे सिलेंडर टांगे रहता है, ये तीनों गैसों का मिक्सचर होता है उसमें, ये ध्यान रखना है। गोताखोर भैया, स्कूबा डाइवर तो गोताखोर, हाँ वही जब जाते बेटा जल के अंदर में, तो ये तीनों गैस का मिक्सचर लेकर के जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन जानते हो बेटा आपको क्या करता है, वो तो आप इनहेलेशन डिजॉल्वेशन, मतलब ब्लड में जीने के लिए जरूरी है उसका डिजॉल्वेशन। अब आ जाओ बेटा, नाइट्रोजन और हीलियम क्यों लेके जाते हैं, ये मैंने कई बार बताया, फिर वीडियो लंबी कराओगे यार तुम लोग, सुनो, पता है ना। नाइट्रोजन बस केवल बेटा देखो, वो नीचे वाले सतह पे आपका अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर रहे, इसलिए इसको लेके जाते हैं हम लोग। और लेकिन जब सतह के ऊपर आते हैं तो ये गैस खतरनाक भी होती है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए बेटा हम हीलियम भी डाल देते हैं, ताकि डाइल्यूट हो जाए, ताकि आसानी से क्या हो जाए, ये निकल जाए ये गैस, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। चलो अब बेटा क्वेश्चन करते हैं निकाल फटाफट, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं लिक्विड एंड लिक्विड राउल्ट लॉ पर। और एनॉक्सिया तो आप लोग पढ़े ही हो, एनॉक्सिया पढ़े हो सब लोग ना, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया नहीं पढ़े हो, अरे एनॉक्सिया मतलब जो सांस लेने में दिक्कत होती है, हिली एरिया में चले जाते हो, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, वहाँ मिल नहीं पाता है, तो हमें क्या होता है, हमें मतलब उलझन टाइप की होती है, सोच से समझने की क्षमता खराब कम हो जाती है, तो इसी सिम्टम, इसी लक्षण को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। बस ये तीनों चार चीज भैया ध्यान रखना, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और जानो, लिमिटेशन कुछ है इसका, हेनरी लॉ में ध्यान रखना, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा होगा गैस प्रेशर तो वो लिक्विड में हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, फिर वो हेनरी लॉ नहीं रह जाएगा, फिर वो राउल्ट लॉ बन जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा, मैं बताऊंगा भी राउल्ट लॉ पढ़ाऊंगा तो उसको, तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए गैस का प्रेशर। आप किसी गैस को खूब ज़्यादा प्रेशर लगाओ, क्या हो जाए, लिक्विड में बदल जाएगा भाई, वो कम प्रेशर ज़्यादा करोगे तो आप। अब बेटा आ जाओ आप क्वेश्चन पे, लिसन बेटा, देखो यहाँ पे ये आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट क्वेश्चन है, और ये किस पे आधारित बेटा क्वेश्चन है, ये हेनरी कांस्टेंट पे या हेनरी लॉ पे आधारित क्वेश्चन है। सोचो बेटा क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या पूछ रहा है आपसे, समझो। एक बेटा एक H2S आपकी एक टॉक्सिक गैस है, जो कि रोटन एग लाइक मतलब सड़े हुए अंडे की जैसी सुगंध आ रही इसकी, जो यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेटा। इफ द सॉल्बिलिटी ऑफ H2S की जो सॉल्बिलिटी है बेटा, सर सॉल्बिलिटी के मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर सॉल्बिलिटी का मतलब होता है बेटा वही उसका कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन कभी कभी बेटा सुन लो,
विलयता कॉन्सेंट्रेशन, कभी आपका मोल फ्रैक्शन में पूछता है, कभी आपका बेटा इसमें दे दिया मोलैलिटी में सॉल्वेबिलिटी किसी में दे सकता है। तो सॉल्वेबिलिटी बेटा एट एसटीपी, देखो एसटीपी एक कोड है, ध्यान रखना, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। तो बेटा इज 0.195 मोलल है। ये क्या दिया देखो, मोलल दिया है, मतलब मोललता दिया, मोलैलिटी दी गई है आपको यहाँ पर, ध्यान रखना ये बात। कैलकुलेट KH। अब समझो क्या क्या गिवन, सुनो यहाँ से गिवन एट एसटीपी बोल दिया तो समझ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब सही टेम्परेचर आपका होगा 25 डिग्री सेल्सियस। सर प्रेशर होगा 1 ATM, 1 ATM को बेटा चाहे 0987 बार, 1 ATM बराबर 0987 बार होता है, याद है, ये ध्यान रखना। और प्रेशर तो जानेंगे आप लोग बेटा, प्रेशर तो यही है, टेम्परेचर ये होता है। हमें टेम्परेचर का काम होता नहीं कि बेटा हेनरी कांस्टेंट में। अच्छा सर जी यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या दिया आपको, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया बेटा आपको, 0.195 m मतलब बेटा मोलल दिया है। क्या दिया बेटा आपको, मोलल, स्मॉल m लिखा रहे तो मोलल समझ जाया करो आप। अब इसको नीड है आपको डिकोड करने के लिए, करो डिकोड, इसको बताओ, इसको डिकोड करो, कितने मोल्स और कितने किलोग्राम है, बताओ भैया। आपको पता बेटा नंबर आप मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स कितने बताओ यहाँ पे, मोल्स आप H2S सड़े हुए अंडे, ये है सॉल्यूट आपका, इसका मोल्स कितना है 0.195 मोल है भैया, इतने ही मोल हैं इसके, ये ध्यान रखना। सर कितने आपका क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया, तो विलायक का मास कितना हो जाएगा 1 kg नहीं होगा भैया, तो मास ऑफ वाटर H2O 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। पता चला, देखो इस कोड से ये दो चीज़ हमको पता चल गई, समझो बात को यहाँ पर। यही मैं अभी सिखा रहा था पीछे कि किस तरीके से चीज़ें दी जाएंगी, तो कैसे आप पहचानोगे आप यहाँ पर। देखो कुछ दिया नहीं आपको, बस इतना सा दिया है, इससे आपको क्या पता लगाया बेटा मोल से कि मतलब इतना ही मोल है, बस कितने किलोग्राम में घुला हुआ है 1 kg में। और किसका किलोग्राम होता है, वो विलायक का होता है। मोललता में क्या पता होता है, मोल्स बटा में विलायक का भार किलोग्राम में तो मोल्स आ गया, जितना है उतना, और किलोग्राम 1000 ग्राम आ गया, किलोग्राम 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। समझ बेटा ना। अब सुनो यहाँ पर क्या होगा, लिसन ध्यान दो यहाँ पे। सर हमको क्या चाहिए, हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका, देखो हमें पता करना है बेटा आपको KH, क्या पता करना आपको KH। KH में ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये प्रेशर आपको दे चुका है, 1 ATM में प्रेशर दे चुका है, मतलब से P = KH काई, किसका, काई किसका होगा H2S का होगा। ओके ध्यान दो बेटा यहाँ पे। तो H2S के तो मोल पता ही है ना आपको, 0.195 है ना सर जी। अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे हमें KH चाहिए, KH तो KH कहेंगे P में काई H2S। तो पहले बेटा आप काई H2S निकाल लो और H2O के मोल्स पहले आप निकाल लो। मोल्स ऑफ H2O बताओ क्या होगा, मोल्स ऑफ H2O भाई 1000 बेटे में 18 होगा, नहीं होगा भैया, बोलो कितना आएगा फिर बताओ हैं, अरे 55.55, हाँ 55.55 यही आएगा मोल, ठीक बेटा, इतने ही मोल आएंगे, ये ध्यान रखना। सर जी इसका मोल आ गया, इसका मोल आ गया, अब काई H2S निकाल लोगे, नहीं निकालोगे, मोल फ्रैक्शन भैया इसका मोल बटे में टोटल मोल कर देंगे हम लोग फटाक से। तो पहले मोल ही निकाल लो आप काई H2S का, तो NH2S बटे में NH2S प्लस में NH2O लगाओ फॉर्मूला फटाक से, इसको क्या आएगा बताओ, यहाँ पर निकालो सब लोग। NH2S क्या है 0.195, NH2S 0.195 प्लस में H2O क्या है 5.55,
यही बेटा काट पीट करोगे क्या आएगा बताओ, H2S की वैल्यू चेक करो इसको। तो ये वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी 0.0035 0.0035 यही आएगा। अरे नहीं यार ये हाँ सही है। अब उसके बाद सुनो बेटा यहाँ पे ये आ गया मोल फ्रैक्शन। अब बस प्रेशर आपको क्या दिया देखो जहां से यहाँ पे 0.987। सर अगर क्या हमें एटीएम में ही दिया तो एटीएम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एटीएम में ही कर सकते, लेकिन 1 एटीएम नहीं एक्चुअली में बार करते हैं ताकि थोड़ा सा सही से आए आंसर। तो यहाँ हो जाए KH इक्वल टू बेटा क्या हो जाए यहाँ पे क्या P कितना दिया बताओ 0.987 बार, और पावर में देखो K वो कितना आया 0.0035 लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 282 बार आएगा आंसर। क्या आएगा बार KH, क्योंकि बेटा देखो मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट होता नहीं है, इसका यूनिट ही इसका यूनिट बन जाएगा, खत्म कहानी। कर लो ये आया KH की वैल्यू। नाउ अब बेटा हम लोग तीसरी सॉल्वेबिलिटी पढ़ने वाले यहां पर है लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड बेटा करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड के बारे में थोड़ा जान जाएंगे हम लोग। सर वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, यानी वाष्पशील द्रव, द्रव का द्रव में विलयन हम पढ़ेंगे। क्या क्या बेटा पढ़ेंगे हम लोग लिक्विड इन सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयता। ठीक है बेटा, तो सुनो यहां बेटा द्रव की जब बात करते हैं हम लोग ना, तो यहां ये होता है क्या कहते हैं वाष्पशील द्रव, और एक होता है आपका अवाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव का मतलब क्या होता है कि आप किसी द्रव को बाहर ऐसे रख दे खुले में तो क्या हो जाए उड़ने लगे, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल क्या होता है वाष्पशील है, रखोगे तो क्या हो जाए उड़ जाएगा। ईथर वगैरह है हाँ वो भी थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है, हाँ उड़ता है, बहुत नहीं उड़ता लेकिन थोड़ा डेंस होता है, ज़्यादा मिट्टी तेल उड़ता है लेकिन पेट्रोल के जैसे नहीं। सुनो बेटा हाँ, अब नॉन वोलेटाइल बताओ सर जी, सरसों का तेल ले लो, मस्टर्ड ऑयल उड़ता है कहीं नहीं उड़ता ना। तो इस तरीके से जान जाओ बेटा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, समझ गए बात को। वाष्पशील अवाष्पशील का मतलब समझ में आया भैया। वाष्पशील मतलब क्या होता है जो उड़ता है, जो ऐसा द्रव जो उड़ता है, उड़ता मतलब जो वाष्प अपने आप जिसका रूम टेम्परेचर पे उसका वाष्प अगर खुली अवस्था में रख दिया जाए तो उसका वाष्प अपने आप बनने लगे, उसका वाष्प अपने आप बनने लगे, उसे ही क्या कहते हैं भैया हम लोग वाष्पशील द्रव कहते हैं। जिसका रूम टेम्परेचर पर खुली अवस्था में उसका वाष्प ना बने तो उसे क्या कहते हैं अवाष्पशील द्रव कहते हैं। खत्म बात। तो है नहीं भैया ये हम लिक्विड की बात कर रहे हैं हम। अब लिक्विड में बेटा सॉल्वेबिलिटी की बात कौन बताता है यहाँ पर, राउल्ट लॉ। कौन आते हैं भैया यहाँ पे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या बताता बेटा यहाँ पे, दो प्रकार का लिक्विड जब आपस में आप मिलाते हैं, सुन लो ध्यान से यहाँ पर, दो प्रकार का लिक्विड दोनों वाष्पशील है बेटा, और दोनों आप क्या कहते हैं अगर अलग अलग रखते हैं आप तो उसका वाष्प कुछ बन रहा, उसका वाष्प कुछ बन रहा। ठीक है, दोनों को मिला दिया तो उन दोनों के वजह से कितने वाष्पकुल वाष्प दाब कितना होगा उसी का गणना करके बताता है। और रियलिटी में क्या होता है यहाँ पर कि राउल्ट लॉ कहता ये है, क्या कहते हैं कि किसी भी लिक्विड में दो कंपोनेंट अगर हैं, दो विलायक दो हैं, तो विलेय अगर है ए है मान लो विलायक आपका ए है, तो ये ए जो होगा इसका जो बेटा क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर होगा, वाष्प दाब जो होगा बेटा वो किसके कारण होगा यहाँ पर काई ए के कारण होगा। किसके कारण होगा बेटा काई ए कारण होगा। और दूसरा अगर कंपोनेंट बेटा हो जाए पी बी, काई बी कारण होगा। तो सर जी यहाँ क्या होता है काई इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, यहाँ का होता है पी बी
सुनो बेटा यहाँ पे सर पी ए क्या है यहाँ पर बताओ, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, पांशिक दाब है किसका, ऑफ ए, किसमें, इन लिक्विड में, किसमें है ये, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इन सॉल्यूशन लिखो आप, क्या लिखो बेटा आप, सॉल्यूशन की बात करो इसकी। सर पी ए नॉट क्या यहाँ पर है, ये है पार्शियल प्रेशर, ये भी है लेकिन इन प्योर फेज है, अकेला जब है तब वो तो पार्शियल प्रेशर, प्रेशर इन प्योर फेज, प्योर फेज, शुद्ध प्रवस्था में आंशिक दाब है बेटा ये, पी ए नॉट जहाँ लगा वो शुद्ध, मतलब जब अकेला था तब कितना वाष्प दाब वो क्रिएट कर रहा था। अच्छा वाष्प दाब किसे कहते जानते हो ना सब लोग ना, वाष्प द्वारा जो लिक्विड की प्रवस्था पे जो दाब लगाया जाता है वो क्या होता है, वाष्प दाब होता है, समझ गए ना, वही कहानी है। तो ये क्या भैया, ये जब विलयन में गया तब का ये है, और जब ये कुल अकेला था तब का है ये, और सेम कहानी ये यहाँ भी हो जाएगी, पी बी विलयन में कितना दाब इसके कारण हो रहा है, और पी बी नॉट अकेला कितना दाब लगा रहा था, काई भी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है मोल फ्रैक्शन आप काई ए, काई ए मतलब या कह लो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट, ए को हम सॉल्वेंट ही मानते हैं, सॉल्वेंट मान लो हो गया, ठीक है बेटा ये ध्यान रखना आप। तो सर जी बी हो जाएगा आपका सॉल्यूट हो जाएगा, मान ये विलायक हो गया तो वो विलेय हो गया आपका, ठीक है ये ध्यान रखना। सर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए कुल दाब कितना आएगा फिर बताओ, डाल्टन के नियम से क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी बी प्लस पी बी, तो पी ए कितना है बताओ, पी ए नॉट काई ए, पी बी नॉट काई बी। अच्छा पी टी क्या होता बताओ यहाँ पर, और एक कह सकते हो आप, और किस फॉर्म में कर सकते हो बताओ आप लोग, 1 माइनस काई बी। अगर एक ही प्रेशर हमको चाहिए तो क्या करो बताओ, काई ए को हम कर दे 1 माइनस काई बी कर दे, तो क्या आएगा बताओ, देखो अरे एक्चुअली में ये हो जाएगा पी ए नॉट 1 माइनस काई बी हो गया, इसको कर लो यहाँ पे, और एक काम करो पी ए नॉट, अब काई भी ले लो कॉमन, तो क्या होगा, पी बी पहले आ जाएगा और पी ए, ठीक ये होगा। तो ये फॉर्मूला मैं लिखना चाह रहा था, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए नॉट, काई बी, ये हो गए, समझे भैया ना, ये आप ध्यान दो यहाँ पर। तो ये हो गया बेटा क्या कहते हैं आपका राउल्ट लॉ। अब इसी में बेटा बहुत सारे आपके क्या है न्यूमेरिकल लगते हैं, और इसका ग्राफ सबको पता है ना, ग्राफ कैसे बनाते हैं सबको पता, ग्राफ बोलो भैया पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, समझ लो ना, ये ग्राफ तो सबको पता होगा, लेकिन राउल्ट लॉ किसको फॉलो करता है, आइडियल, जो आइडियल सॉल्यूशन है वही राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। देखो ऐसे ग्राफ है एक, ऐसे तो था ना, मान लो अगर ये पी ए है तो ये हो जाए काई इक्वल टू 0, काई इक्वल टू 1, काई भी इक्वल टू यहाँ 0 नहीं 1, और काई भी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो काई यहाँ पी बी यहाँ शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ 0 है, काई भी यहाँ 1 हो गया, तो ये हो गया, ठीक बेटा। और ये क्या हो जाता है आपका बेटा, पी टी हो जाता है, पी ए प्लस, ये हो गया किसका बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का हो जाता है, ठीक है ठीक। अब बेटा चलो इस पे पहले कुछ हम लोग न्यूमेरिकल कर ले या फिर नॉन आइडियल पहले जान लें हम लोग, नहीं कुछ चलो एग्जाम्पल जानते पहले इसका, कौन कौन सा सॉल्यूशन बेटा ऐसा होता है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, तो बताओ सब लोग क्या क्या हो सकता है, बेंजीन, टालवीन, बेंजीन और टालवीन, और कौन हो सकता है बताओ भैया ये सब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, किसके सॉल्यूशन बेटा, और आइडियल सॉल्यूशन ही राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना, और नॉन आइडियल राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, वो राउल्ट लॉ से निगेटिव या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा,
जो नॉन आइडियल होगा तो वो उसकी बात हम करेंगे। तो राउल्ट लॉ वाले कुछ एग्जांपल जान लो वैसा बेटा आप लोग, बेंजीन, टालवीन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन और ब्रोमो एथेन और आइडोएथेन और CCl4CH2 कहोगे आप, कह सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स आपके हो गए, ठीक बेटा, ध्यान रखना। अब सर जी इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नॉन आइडियल पर, ठीक है। लिसन, देखो बेटा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन, देखो राउल्ट लॉ पे ये क्वेश्चन आपको दिया बेटा आपको कि ए और बी का जो बेटा शुद्ध प्रावस्था में प्योर फेज में बेटा जो उसका प्रेशर है वो 450 और इसका 700 है। सर टोटल प्रेशर कितना आया है विलेन का बेटा सॉल्यूशन का 600 mmSD है बेटा। काई है, काई भी पूछ रहा है, फिर वाई है, वाई भी पूछ रहा है, वाष्प प्रावस्था भी पूछ रहा है बेटा, वैसा भी संगठन आपसे पूछ रहा है। संगठन मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन पूछता है। क्या पूछा होता है, कंपोजिशन मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा बेटा, यहाँ पे PT इक्वल टू क्या, अभी आपने क्या सीखा बताओ, PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 अपॉन इंटू में काई बी, यही पढ़े ना अभी, यही सीखे हो बेटा ना। सेकंड वाला फॉर्मूला आप बोलो भैया। तो PT कितना दिया बताओ यहाँ पर 600 और PA0 कितना बताओ यहाँ पर 450, PB कितना दिया बताओ यहाँ पे 700 और ये कितना हो जाएगा 450 इंटू काई भी आपको तो पता ही लगाना है ना। 450 को इधर लाओ, कितना हो जाए बताओ यहाँ पे 150 हो जाएगा और इसको बेटा करोगे कितना है बताओ यहाँ पर 250 आ जाएगा ना। काई भी 250 को ले आओ इधर आप, 150 अपान में 250, जीरो जो कट गया देखो ध्यान से, 5 3 जा 5 5 जा, काई भी कितना बताओ, कट कर दो इसको 0.06। सर जी फिर काई भी, काई क्या आ जाएगा 1 माइनस, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 4। भाई 1 में से इसको घटा दो आप 0.4। अच्छा अब सर जी हमें क्या पता लगाना है आपको, वाष्प प्रावस्था को, वाई और वाई भी बताना है आपको। वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा आप लोग, वाई ए इक्वल टू होता है बेटा आपका PA अपान में PT। सर जी PA क्या होता है यहाँ पे, PA0 काई ए अपान में PT होता है, पता नहीं बता बेटा आपको बात। सर जी PA0 कितना है बताओ यहाँ पर 450 इंटू में काई ए कितना बताओ, यहाँ निकाले अभी आप 0.4 और PT कितना दिया बताओ यहाँ पर 600, 0 0 काट दिए आप और इसको कर दो 15 तिया 45, 15 चौका 60, कट कर दो 0.1, 0.3 आ जाएगा। कितनी क्या है आपका यहाँ पे 0.3। तो सर जी आप वाई भी निकाल लो 1 माइनस समथिंग, बस खत्म, कहाँ निकल लो, नहीं तो चेक कर लो भैया वाई भी क्या आ रहा है, PB अपान में 0 से 7 ही आएगा, यस। तो वाई भी इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, तो 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7, खत्म कहानी। ये हो गया आपका, कहाँ समय भैया ना। ये क्या बताओ, ये वाष्प प्रावस्था में, किस होता भैया, वाष्प प्रावस्था में सबका संगठन, संगठन पूछे तो समझ जाओ, कंपोजिशन पूछा, कंपोजिशन मतलब होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है। वाष्प वाले में ये फॉर्मूला लगाएंगे आप और सेम वाले में बेटा तो इकाई भी है ही है आपका विलेन। समझ में आई बात ना, ये ध्यान रखना। चलो आगे टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा। लिसन, अब बेटा आप आ जाओ, राउल्ट लॉ को फॉलो करने वाला जो नियम होता है बेटा वो जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन आपके दो प्रकार के, आइडियल और नॉन आइडियल। तो देखो बेटा यहाँ पे आइडियल और एक क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पर ये हो गया बेटा आपको क्या, आदर्श विलयन। ये हो गया बेटा क्या आपका, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, ओके बेटा ध्यान दो यहाँ पे। सर आदर्श विलयन की बात जब करते हैं हम, ध्यान समझो यहाँ पर, जब आदर्श विलयन की बेटा बात करते हैं तो सिंपल से क्या बात करोगे भैया, पहली बात तो क्या कहते हैं, फॉलो टू राउल्ट्स लॉ।
राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट को नियम को फॉलो करता, पहली बात। दूसरी बात बेटा ध्यान रखना यहाँ पे, इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है? जीरो। डेल्टा भी क्या होता है? जीरो। डेल्टा एच क्या होता है? एंट्रोपी, वो भी तो जीरो होगा। अच्छा, अब आ जाओ तीसरी चीज बेटा ध्यान रखना, बस ये हो गई कहानी। अच्छा एक चीज बात तो समझो बेटा, आदर्श विलयन जब होगा तो यहाँ ना तो आपका एंडोथर्मिक ना तो आपका एक्सोथर्मिक, दोनों कहानी कुछ नहीं है। समझ बात को ना यहाँ पर। लिसन बेटा देखो यहाँ पे डेल्टा एच जान गए आप, चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, हीट एंथैल्पी बेटा। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? चेंज इन वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम जो पहले था वैसा ही रहेगा, उष्मा हीट जो पहले था वैसा ही रहेगा, इसलिए जो चेंज निकालो क्या आ रहा है आपका? जीरो आ रहा। और डेल्टा एस बेटा जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी बेटा याद करो आप लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी में आप पढ़े हैं। ये क्या होता है हमेशा बेटा? पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होता है, सिंपल बात सबके लिए होता है, ठीक है। एक बहुत खास बात आपको बताया बेटा यहाँ पर, जब कोई आदर्श विलयन आप बनाते हैं तो वहां पे कंपोनेंट कितना होता है आपका? दो, ए और बी। तो यहां बेटा क्या ध्यान यहाँ पे, यहां होता है इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बी इक्वल टू इंट्रैक्शन ऑफ ए बी टाइप। यानी ए बी टाइप जब ए और बी मिल गए, उनमें जो इंट्रैक्शंस है, उनमें जो फोर्स है, वो फोर्स ए और बी टाइप के फोर्स के इक्वल है, तभी ऐसा हो रहा है, ये ध्यान रखना। समय बात ना, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना, ये इंट्रैक्शन, ठीक है। ये ए का जितनी पकड़ है, जितनी पकड़ बी की है, उतनी ही पकड़ जब विलयन में गया ए बी, तो उतनी ही पकड़ उसकी बनी रही, उतना ही फोर्स लगा रहा, इसीलिए वो कोई चेंज नहीं आया भैया। इसीलिए तो क्या हो गया आपका? आइडियल सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल बेटा याद ध्यान रखना, वहाँ क्या क्या बताए थे? अभी मैंने बताया था एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, बेंजीन और टालवीन, CCl4 और CS2, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बताओ? आइडियल सॉल्यूशन के। मैंने एग्जाम्पल ऐसे बता दिए आप, ठीक है। आ जाओ बेटा अब यहाँ पर अनादर्श में आप जानते हो बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक निगेटिव डेविएशन। ये बेटा आपका धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन, ये आपका ऋणात्मक विचलन। ठीक है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन की अगर बात करी जाए, सुनो ध्यान से, तो सर डेल्टा एच क्या हो जाएगा? इधर ध्यान दो बेटा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा? जीरो से बड़ा पॉजिटिव, ध्यान रखना सर। डेल्टा भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना। और डेल्टा एस भी आपका पॉजिटिव ही चलता है, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा सुन लो बेटा, यहाँ पे ये किसके लिए होता बताओ? फॉर एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। क्या बोलो बेटा यहाँ पर? एंडोथर्मिक। ये उष्मा शोषी होता, उष्मा हाँ अवशोषित कर सकता है। एंडोथर्मिक बोल दिया, दिमाग लगा लेना, धनात्मक विचलन है, पॉजिटिव डेविएशन है भैया, बस ध्यान। सर इंट्रैक्शन की बात करी जाए, यहाँ की बात, अब यहाँ ए बी इंट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा? हैं? ज़्यादा होगा, कम होगा इंट्रैक्शन बेटा, ए बी इंट्रैक्शन। अभी बता रहा हूँ क्यों, देखो देखो ध्यान समझना। तो इंट्रैक्शन जो होगा बेटा, इंट्रैक्शन ऑफ ए एंड पी टाइप इज क्या होगा बेटा यहाँ पर? ये ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना, ये ज़्यादा हो जाएगा। इज ये ज़्यादा हो जाएगा, इज मोर देन, इज अभी रुक जाओ नालायक, मोर देन इंट्रैक्शन ऑफ ए बी टाइप। अब समझो बात को, समझना मेरी बात। आप बात है एथेनॉल और वाटर की।
एथेनॉल में जैसे बेटा पानी मिलाया तो देखो एथेनॉल का जो कंपोजिशन होता है, एथेनॉल का बेटा जो वेपर बनता है आपका, वेपर जो बनता है आपका, वो एथेनॉल का वेपर एथेनॉल में थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। तो जैसे एथेनॉल पानी में गया, अब वो वेपर क्या होता है, कम हो जाता है। कम नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाता है बेटा। क्यों? रीजन जानते हो? क्योंकि वो बेटा क्या करता है वहाँ पर, वो मॉलिक्यूल को जाने देता है। समझो यहाँ पर हीट बढ़ाओगे, बात समझना, डेल्टा एच बढ़ा रहे हो ना, हीट क्या हो रही बताओ, बढ़ रही है। और हीट जब बढ़ रही है तो बताओ वेपर कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा? बोलो जल्दी से। जाहिर सी बात, वेपर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। वेपर जब ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन नहीं होगा। याद करो भैया, बोलो। यानी ए का जो बेटा क्या कहते हैं वेपर था, और बी का जो था ए का क्या हो गया, कम होगा। कम मतलब वो अगर कम इसलिए होगा, अगर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बीच में आ जाती, उसको पकड़ लेता, उसको जाने ही ना देता, तो वेपर कम बनता। और वेपर कम बनता तो वेपर प्रेशर कम बनता, तो नेगेटिव डेविएशन हो जाता। तो ये कहानी है, समझ लो यहाँ पर बात को, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करें हम, तो क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, थोड़ा कम होती है। लेकिन जैसे दोनों आपस में मिलते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत तगड़े तरीके से वो मिल जाते हैं और एक दूसरे को जाने ही नहीं देते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। और नहीं जानते, वेपर नहीं बनाएंगे, वेपर नहीं वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, खत्म कहानी। तो यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पे ए बी का जो इंट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा ए टाइप से, और यहाँ क्या होगा, ए बी टाइप का इंट्रैक्शन कम होगा, ए और बी का ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना। तो ये है सर, इसका एग्जाम्पल एक आध दो बताइए यहाँ पर, बताओ। नहीं, इसका एग्जाम्पल नहीं है वो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इसका हाँ, एथेनॉल और एंड एथेनॉल एंड वाटर। और बताओ, जो वेपर बनने लगे खूब धर धर करके, आप कर लो क्या कहते हैं, वही कोई पोलर ले लो, एक नॉन पोलर ले लो, खत्म कहानी पे पता चल जाएगा। CCl4 ले लो, बेंजीन ले लो, आप दोनों घोलो, क्या होगा, कोई मतलब नहीं, CCl4 नहीं, CCl4 के साथ एथेनॉल ले लो, आप क्या ले लो, CCl4 और एथेनॉल ले लो। एथेनॉल CCl4 में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, फटाफट भगा देगा ये ध्यान रखना, ठीक है। ए बी इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और भगा दे, वेपर ज़्यादा बनाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। यहाँ कहानी क्या बेटा, यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, कम होता है, डेल्टा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सुनो, ये किसके लिए होता है बेटा, यहाँ पे फॉर एक्सोथर्मिक, किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए हो जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। अब यहां जो इंट्रैक्शन होगा इसका उल्टा आप लोग लिख लेना, यहां क्या होगा, ए बी टाइप का जो इंट्रैक्शन होगा इज लेस देन, यहां क्या होगा लिख देना, लेस देन किससे, ए बी टाइप के इंट्रैक्शन से। यहां लेस देन कर देना, जहां यहां मोर देन यहां लेस देन कर देना, ठीक है भैया। लेस देन मतलब कम है, इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अन्योन क्रिया की मतलब होती है, इंट्रैक्शन मतलब अन्योन क्रिया। ए की जो अन्योन क्रिया है, जो उनकी जो बेटा बॉन्डिंग है, जो उनका बंधन है, वो बेटा क्या है, इसके केस में क्या है, यहाँ पर ए और बी का जो बंधन है, जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, वो क्या है बेटा, यहाँ पर क्या कहते हैं आपका, कम है, और ए बी का ज़्यादा हो जाता है, ए बी का ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेन फैक्टर कौन ये यहाँ आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, क्या लिखोगे, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये चीज़ें इस तरीके बेटा, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको बता दूंगा, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका ग्राफ आप सब लोग को पता है, इसका ग्राफ क्या होगा बताओ सब लोग, ऐसे बनाओ सब लोग, पहले इसका ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे इसका ग्राफ, सीधी लाइन बनती है, कैसी बनती है, सीधी लाइन, ये ऐसे। इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है तो पहले डैश डैश मार दो पहले आप, ठीक।
ये जाएगा ऊपर ऐसे और ऐसे, और ये पी टोटल भी बढ़ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, काई ए, यहाँ 1, यहाँ 0, काई बी यहाँ 1, काई बी यहाँ 0, ये हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा पी बी, ये हो जाएगा पी टी, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा, ओके। ये चीज़ें हैं। अब बेटा इस पे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अब हम लोग बेटा कल करने वाले हैं, और सेकंड पार्ट इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। और उसके बाद बेटा आपका हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर, ये 3 चीज़ें आपको हम कल कराएंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। बने रहिएगा अच्छे से, जितना आज तक हमने बता दिया उसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए कायदे से, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये बेटा है निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, ठीक है।